दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक ने आज निगेटिव क्लोजिंग दी है जबकि बाजार में माहौल आज पॉजिटिव था। तो क्या है वजह, क्यों स्टॉक इतने दबाव में दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ से गिरावट हो सकती है या फिर एक नई तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में सुजलॉन एनर्जी को बहुत जल्द एक बड़ा फ्रेश ट्रिगर मिलने वाला है जो इसको बहुत ऊपर लेके जा सकता है। क्या है वो ट्रिगर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आज कुछ जो डील हुई है वो क्या इशारा करी है, क्या सुजलॉन में इस समय खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। अगर हम इसकी पेयर कंपनियों की बात करें, उनकी प्राइस बहुत ऊपर है, 4 डिजिट में। यह अकेला स्टॉक है जो 2 डिजिट में। क्या ये भी आने वाले समय 4 डिजिट में जा सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि यह देख सकते हो विनिर्माण सेक्टर की लीडर कंपनी है। काफ़ी बड़ा इसका कामकाज है और क्लाइंट लिस्ट देखें तो इंडिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस लगातार इनको काम दे रहे हैं। ऐसे में क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स 72,186 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे 454 पॉइंट की तेजी थी, यानी 450 पॉइंट की तेजी थी। कल की गिरावट के बाद आज काफ़ी अच्छा बाजार ने फिर से बाउंस बैक दिया है। 0.63% की आज तेजी देखने को मिली। अगर हम बात करें निफ्टी एनर्जी की तो 38,721 के स्तर पे 240 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.62% की तेजी थी निफ्टी एनर्जी में भी। तो काफ़ी अच्छा निफ्टी एनर्जी ने भी प्रदर्शन किया है। लेकिन सुजलॉन में मामूली सी गिरावट हुई है। वैसे स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 48.80 पर, कल की क्लोजिंग 48.25 के आसपास थी। इंट्राडे में यही हाई है और यहाँ से दबाव बनने लगा और इसने 47.20 का लो बनाया, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे आया। लेकिन निचले लेवल से खरीदारी हुई और इस वजह से क्लोजिंग 48.20 के आसपास रही, कल के क्लोजिंग के आसपास ही, जहाँ पे मात्र 0.10% की ही गिरावट थी। तो बड़ी गिरावट तो नहीं हुई है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 30 जनवरी को स्टॉक 43.80 के आसपास था, जहाँ पे 1.3% की तेजी बनी। 31 जनवरी की बात करें, क्लोजिंग 45.95 के आसपास हुई, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 1 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 48.20 के आसपास, जहाँ पे फिर से 5% का अपर सर्किट लगा। और 2 फरवरी की बात करें, क्लोजिंग 48.60 के आसपास, जहाँ पे 0.8% की तेजी बनी। तो लगातार पॉजिटिव माहौल बन रहा था, उस पर कल ब्रेक लगा। कल 48.25 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 0.7% की गिरावट थी और आज भी उतनी ही लगभग गिरावट है, उससे कम ही है। लेकिन आप देख सकते हो कि स्टॉक एक फ्रेश ट्रिगर का इंतजार कर रहा हो, जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेजी फिर शुरू हो जाएगी। वैसे लगातार अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगना भी अच्छी बात नहीं है, जिससे स्टॉक के ऊपर आप देखें तो जो ASM लिस्ट में इसको आगे बढ़ा दिया जाता है और फिर ट्रेडिंग सारी बंद हो जाती है, उसके बाद में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये अच्छा है कि लगातार अपर सर्किट नहीं लग रहे। इंट्राडे का लो 47.20 का, लेकिन हाई 48.80 का है। 52 वीक का लो 6.95 और हाई 50.60 का। फिलहाल ऊपर के लेवल से देखें तो अभी ₹1.5 स्टॉक आपको नीचे दिखाई देगा। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 1.70 की, जो कोरोना काल में आई थी, और हाई 459 के, जो 2008 के पहले थी। तो 2008 में जब मार्केट क्रैश कर गया लेमन ब्रदर्स की वजह से, तो सुजलॉन में भी गिरावट शुरू हुई और स्टॉक बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गया। लेकिन अब जिस तरह से बिजनेस पटरी पे आ चुका है, कंपनी अपने कर्ज के जंजाल से बाहर निकल चुकी है, प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है, तो कह सकते हैं कि स्टॉक फिर से अपनी पुरानी हाई यानी 459 तक जा सकता है। वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 19 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 8 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और आज वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, 7 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि सरकार ऑफशोर विंड के 4 गीगावाट के टेंडर जारी करने जा रही है, यानी ऑफशोर विंड के 4 गीगावाट के प्रोजेक्ट आने वाले। अलग अलग 4 प्रोजेक्ट होंगे, जिसमें पहले ब्लॉक में 1 गीगावाट का टेंडर जारी किया गया है। तो ये बजट के बाद में इस टेंडर को जारी कर दिया गया है। तो विश्व के सभी देश है जो इस टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं और आने वाले समय इसका संभावना पॉजिटिव बनेगी। सरकार धीरे धीरे देखें तो ऑफशोर विंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तमिलनाडु और फिर उसके बाद में गुजरात में भी सरकार ऐसे ही टेंडर जारी करेगी। तो अब आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। सुजलॉन इस टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, उनके पास अनुभव है। कम से कम 17 देशों में कंपनी काम करती है, बहुत ही अनुभवी उनके पास टीम है। और अगर दूसरी किसी कंपनी को भी ये टेंडर मिल जाता है
तो इंस्टॉलेशन और मैन्युफैक्चरिंग उसकी जो भी प्रोजेक्ट है और उसका मेंटेनेंस का काम वो सारा सुजलॉन को ही मिलेगा। तो इंडिया के बड़े बड़े जितने भी विंड प्रोजेक्ट करने वाली कंपनियां, लेकिन विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट तो लगभग सभी कंपनियों के लिए देखें तो सुजलॉन ही करती है, चाहे रिलायंस हो या फिर अदानी ग्रुप हो या दूसरी और कंपनियां हो, उनके लिए भी विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके उसकी सर्विस मेंटेनेंस का काम कंपनी करती है। तो ये जो टेंडर जारी होते हैं, किसी को भी टेंडर मिले उसको आप देखें तो इंस्टॉल करने का काम सुजलॉन को मिलेगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सुजलॉन के लिए। इसके अलावा देखें तो अब सुजलॉन एनर्जी मिड कैप बन चुकी है, पहले स्मॉल कैप थी लेकिन अब ये मिड कैप हो चुकी है। 1 फरवरी से मिड कैप इंडेक्स में ट्रेड शुरू हो चुका है इसका MFI इंडेक्स में। ऐसे में अभी बहुत जल्द इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो जाएगा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो सिर्फ मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। एक और इसको बड़ा ट्रिगर मिलने वाला है। आप देखें तो 15 फरवरी के आसपास निफ्टी इंडेक्स के अनाउंसमेंट होगी, जिसमें सुजलॉन एनर्जी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स और निफ्टी 100 इंडेक्स में शामिल हो सकता है, क्योंकि इसका मार्केट कैप के हिसाब से ये बिल्कुल उसके लिए फिट बैठता है, तो ये उस इंडेक्स में शामिल हो जाएगा। तो निफ्टी 100 के अंदर आने का मतलब ये है कि बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर सिर्फ निफ्टी बेस्ड निवेश करते हैं। तो सुजलॉन के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक तरफ तो मिड कैप में शामिल हो चुका है और दूसरी तरफ निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर शामिल हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में बहुत सारे नए इन्वेस्टमेंट है आना शुरू हो जाएगा। काफ़ी इन्वेस्टर है जो सुजलॉन में निवेश करेंगे, तो ये सुजलॉन के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील की तरफ चल जाते हैं। तो कैसे गिरावट हुई उसके पीछे वजह रही, तो सुबह 9:19 पर 47.65 की प्राइस है 3,20,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:26 पर 47.55 की प्राइस है 2,31,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 12:03 पर 47.95 की प्राइस है 3,18,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर देख सकते हो कि 2:27 पर 48 की प्राइस से 3,09,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 3 बजे 48 की प्राइस से 2,20,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो ये आशा जगह जिस तरह से बाजार क्लोज होने के समय जो कुछ खरीदारी हुई है, इसका मतलब आने वाले समय तेजी बन सकती है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सुजलॉन एनर्जी जो इसकी पेयर कंपनियों से तुलना करें उसकी प्राइस काफ़ी कम है। आप देख ही सकते हो कि सीमेंस इस सेक्टर की बड़ी कंपनी है, जिसकी प्राइस 4,216 के आसपास है। उसका मार्केट कैप करीब 1,50,000 करोड़ के आसपास है। ABB इंडिया जिसकी प्राइस 4,400 के आसपास है और इसका मार्केट कैप यहाँ पे करीब 93,000 करोड़ के आसपास है। भेल तीसरी कंपनी है जिसकी प्राइस इस समय 231 के आसपास है और मार्केट कैप 80,000 करोड़ के आसपास है। CG पावर इंडस्ट्रीज जिसकी प्राइस 444 के आसपास है और मार्केट कैप 67,000 करोड़ के आसपास है। सुजलॉन इसके बाद में जिसकी प्राइस मात्र 48 है लेकिन मार्केट कैप 64,000 करोड़ के आसपास है। इससे कम मार्केट कैप वाली कंपनी है हिताची, जिसकी प्राइस 6,100 के आसपास है लेकिन मार्केट कैप मात्र 26,000 करोड़ का ही है। और अपार इंडस्ट्री जिसकी प्राइस भी 6,300 के आसपास है लेकिन मार्केट कैप 25,000 करोड़ के आसपास है। तो इससे भी कम मार्केट कैप की कंपनियों की प्राइस 5-6 हज़ार के आसपास है। ये स्टॉक अकेला अभी भी 48 के आसपास है। तो बिल्कुल इसके अंदर पोटेंशियल है कि आने वाले समय ये भी 500 हो और आने वाले में निकट भविष्य में 1,000 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे संभावना बहुत सारी पॉजिटिव है, तो निवेश आपको इस लेवल पे करना चाहिए। एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 47.17 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 46.08 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और जारी रही तो फिर 44.67 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 49.67 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 51.08 की एक फ्रेश नई हाई बनती हुई दिखाई देगी 52 वीक की, और इसको पार करते ही फिर तीसरा रेजिस्टेंस 52.17 के आसपास है। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए गिरावट का फ़ायदा उठा के, ये बहुत जल्द बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।